हेलो फ्रेंड्स, नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो कि आपका बहुत सारा पैसा बचाएंगे और साथ ही आपका कीमती समय भी बचाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें डाला है 1 गिलास पानी और उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच चाय की पत्ती। कोई भी चाय की पत्ती जो आप इस्तेमाल करती हैं वो आप डाल सकती हैं इसमें। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा खौला लेंगे और खौलाने के बाद देखिए ये है हमारी एक्सपायरी दवाइयाँ हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि आप अपनी एक्सपायरी दवाई का क्या उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने चाय की पत्ती जो खौलाई थी उसमें मैं ये 3 एक्सपायरी दवा हो गई थी जो कि मैं फेंकने जा रही थी, उसको मैं इसमें डाल दूँगी और डालने के बाद हम इसको अच्छे से खौला लेंगे। इतना खौलाएंगे कि जो हमने 1 गिलास पानी डाला था वो हमारा आधे गिलास के आसपास पानी रह जाए। तो देखिए जैसे हम चाय नहीं खौलाते उसी तरह से हम इसको खौला लेंगे। अक्सर घर में इतने मच्छर हो जाते हैं, मक्खियाँ हो जाती हैं, दरवाजे भी बंद रहते हैं तब भी इतने मक्खी मच्छर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सी टिप्स है जिससे आपके घर के मक्खी और मच्छर बिल्कुल दूर हो जाएंगे। देखिए हमारी जो चाय थी, जो चाय की पत्ती हमने डाली थी वो खौल गई है और जो इसमें मेडिसिन मैंने डाली थी वो भी घुल गई हैं। इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। गैस या इंडक्शन जिस पर भी आपने बनाया है उसको आप बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ठंडा होने के बाद हम एक बर्तन में इसको छान लेंगे और छानने के बाद ये बहुत काम का मिक्सचर बन गया है, आपके घर के सारे मक्खी मच्छरों को, कॉकरोच को दूर कर देगा। तो देखिए मैंने इस कटोरे में इसको छान लिया और छानने के बाद हम एक बोतल में इसको भर कर रख देंगे, क्योंकि जब भी हम इस्तेमाल करना हो तो हम अपने बोतल से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कटोरे से ये बोतल में भर के रख दिया है, क्योंकि ये काफ़ी दिन तक चलने वाला है, जल्दी ख़राब नहीं होगा। आप इसको 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बहुत ही अच्छा सा उपाय है मक्खी मच्छर और कॉकरोच को दूर करने का। तो देखिए मैंने इस तरह से बोतल में भर के रख दिया और रखने के बाद अब देखिए मैं बताती हूँ कि आप इसका उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा मेन डोर है और ये इसके पास गमला रखा हुआ। अक्सर यहाँ मच्छर और मक्खियाँ बहुत होते हैं, तो कुछ नहीं करना है, बस हमें थोड़ी सी कॉटन लेनी है और कॉटन में हम ये जो लिक्विड मैंने बनाया है इस लिक्विड को हम इस तरह से कॉटन में डालेंगे और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि मक्खी और मच्छर ज़्यादा होते हैं वहाँ इस कॉटन को रख देंगे। तो देखिए मैंने एक दरवाजे के पास इसको रख दिया है और इसके बाद एक हमने रख दिया है गमले के पास, क्योंकि इतने मच्छर इधर ही गमले के आसपास हो जाते हैं जो कि जाते नहीं, आप कितना भी कुछ छिड़को। तो ये उपाय आप करेंगे तो आपके घर के मच्छर बिल्कुल चले जाएंगे और साथ ही मक्खी और कॉकरोच और छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं वो भी घर में प्रवेश बिल्कुल नहीं करेंगे। तो देखिए मेन डोर पे मैंने इस तरह से ये 2 मैंने कॉटन के टुकड़े ये लिक्विड में भिगोकर रख दिए हैं। इसके बाद हम इसको रखेंगे अपनी जूते की रैक में। इधर भी बहुत मच्छर होते हैं, कितनी भी आप झाड़ो फिर भी मच्छर इतने हो जाते हैं। तो जूते की रैक में मैंने देखिए ये कॉटन में लिक्विड डाला है और डालने के बाद मैं जूते की रैक में ऊपर और नीचे साइड दोनों साइड में इस तरह से ये रख दूंगी। तो इस तरह से जो मक्खियाँ हैं मच्छर हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे। आप इसको डेली कहीं रख दिया करिए जहाँ जहाँ कोने में मच्छर लगते हैं, जहाँ जहाँ मक्खियाँ आती है। तो इस तरह से आपके घर में बिल्कुल मक्खी मच्छर, इसकी खुशबू जो होती है उससे बिल्कुल नहीं आएंगे और आपकी जो एक्सपायरी दवाई है जिनको हम फेंक देते हैं वो दवा भी आपके काम में आ जाएगी। और ये बहुत ही अच्छा सा उपाय। इसके बाद जो हमारे पेड़ के पत्ते होते हैं जो हम प्लांट लगाते हैं घर के अंदर, उन पर भी आप थोड़ा सा छिड़क सकती हैं। इस तरह से जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और वो एकदम हरे बने रहेंगे। तो देखिए मेरा ये जो प्लांट एकदम हरा बना हुआ है, मैं इस पर छिड़कती रहती हूँ। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये हमारे जो बॉक्स है ना जिसमें हम लोग स्वीट्स लेकर आते हैं वो बॉक्स अक्सर इस्तेमाल होने के बाद फेंक देते हैं और इनके जो ढक्कन होते हैं ये हमारे किसी भी काम के नहीं होती, इनको भी हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन ये भी बहुत काम में आने वाले हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊँगी कि हम इसको किस तरह से काम में ले सकते हैं। तो मैंने ये 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ढक्कन लिए हैं और उन ढक्कन को मैं ये जो बॉक्स के ढक्कन है इन पर इस तरह से फेविक्विक से चिपका दूंगी। तो चिपकाने के बाद ये हमारे प्लेट्स का काम करेंगे। अक्सर हम अपने बाउल्स पे या किसी भी बर्तन पे जो हमारा खाने का सामान रखा है हम उस पर इनको ढक कर रख सकते हैं। तो देखिए मैंने फेविक्विक से एक ये ढक्कन चिपका दिया है और उसके बाद मैं दूसरा ढक्कन भी इस ढक्कन के ऊपर चिपका दूंगी। तो ये हम जो ढक्कनों को फेंक देते हैं
हैं वो हमारे बहुत काम में आने वाले हैं। तो देखिए हमारा कितना अच्छा सा ये ढक्कन बनकर तैयार हो गया, प्लेट का काम करेगा ये। तो हमारा कोई भी सामान है हम उस पर रख सकते हैं, और हमारा सामान जो है ये ट्रांसपेरेंट ढक्कन है तो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। आप फ्रिज में इतना सामान रखती हैं, आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि बर्तन के अंदर कौन सा सामान रखा हुआ है खाने पीने का। तो देखिए ये जो चटनी रखी हुई है मैं इस तरह से इस पर रख दूँगी तो देखिए कितना फिट आया है ये ढक्कन। तो इस तरह से आप इस ढक्कन को बना सकती है और अपने घर के इस्तेमाल में इसको ला सकती है। तो देखिए आपके इस इस्तेमाल से कितने सारे पैसे बचने वाले हैं। आप इन ढक्कनों को फेंक देती हैं लेकिन ये आपके बहुत काम में आएंगे, और किचन में आप इस तरह से बना सकती हैं। इसको बनाकर आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखिए मैंने ये ढक्कन को ढकाया और देखिए उठाया है तो कितने आराम से उठ गए, ढक्कन भी इसके अलग नहीं हुए हैं। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है, इसको जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। देखिए ये हमारा नॉन स्टिक तवा है, और तवा के जो आसपास होती है, जो इसकी किनारियाँ होती है, वो उन पर इतनी कालिक जम जाती है कि वो अगर हम जूने से साफ़ करेंगे तो इसकी पॉलिश ख़राब हो जाएगी और उतना साफ़ भी नहीं होगा। तो मैं आपको बहुत ही अच्छा सा तरीका बताती हूँ जिससे आप अपना नॉन स्टिक तवा बहुत आराम से साफ़ कर सकती हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो कुछ नहीं करना है, हमें गैस पर या इंडक्शन पर जो भी आप इस्तेमाल करती हैं तवे को रख देना और उस पर डालनी है हमें 1 चम्मच हल्दी। को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे इस तरह से चलाकर, और गर्म करने के बाद हम इसमें डाल देंगे आधा गिलास पानी, यानी आधा कप पानी इसमें हम डाल देंगे। बहुत थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और डालने के बाद हम देखिए इसको इस तरह से चला देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा अच्छे से तब हम इसमें डाल देंगे आधा नींबू मैंने इसमें डाल दिया है, और इसमें नींबू के बीज भी गिर गए हैं तो मैं बीज को एक साइड से निकाल दूंगी। और नींबू डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा और चलाएंगे जिससे ये जो हल्दी का लिक्विड है ये अच्छे से गर्म हो जाए। और इसके बाद हम इसको चलाने के बाद इसमें हम डालेंगे टूथपेस्ट। कोई भी पेस्ट जो आप इस्तेमाल करती हैं वो इसमें डाल दीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो नॉन स्टिक तवा है ना वो एकदम साफ़ हो जाएगा। तो देखिए मैंने हल्दी को थोड़ी देर के लिए इस तरह से इसको खौला दिया है, और खौलाने के बाद इसमें डाल दिया है मैंने पेस्ट। और पेस्ट डालने के बाद इसको भी हम अच्छे से चलाएंगे, और चलाएंगे तो चलाने के बाद जो इसकी गंदगी है वो धीरे धीरे साफ़ होने लगेगी। तो देखिए मैंने इस तरह से पेस्ट डालने के बाद ये जो हल्दी का बैटर मैंने इसमें डाला है वो भी एकदम से अच्छे से गर्म हो गया है। और इसके बाद हम इंडक्शन को बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद हम एक बहुत ही सॉफ्ट ब्रश लेंगे, टूथ ब्रश, और उससे हम धीरे धीरे इसको रगड़ेंगे। हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं रगड़ना है, और ब्रश जो है एकदम सॉफ्ट लेना है। तो देखिए मैंने ये ब्रश लिया है और बहुत धीरे धीरे से इसको रगड़ा है, तो जिससे रगड़ने से जो इस पर कालिक जमी हुई थी वो कालिक एकदम दूर हो जाएगी, और इस तरह से आपका तवा जो है एकदम साफ़ हो जाएगा। तो आप अपने घर में फ्राई पैन है या कढ़ाई है या नॉन स्टिक तवा है उसको इसी तरीके से अपने घरेलू सामान से साफ़ कर सकते हैं, वो भी एकदम कम पैसों में। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए अब मैंने इसको रगड़ दिया, रगड़ने के बाद मैं ये हल्दी हटा दूँगी और तवे को पानी से धुल लेंगे। तो देखिए धुलने के बाद कितना साफ़ हो गया तवा, और कोई भी स्क्रैचेस इस तवे पर नहीं आए हैं। अगर हम ज़्यादा रगड़ते या हम जूने से रगड़ेंगे तो तवा हमारा ख़राब हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से रगड़ने से तवा बिल्कुल साफ़ हो गया, जो काले निशान थे वो दूर हो गए। इसके बाद हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। ये है अदरक। इस समय इतनी खांसी और सर्दी लोगों को हो गई है क्योंकि मौसम भी ठंडा हो गया है। तो मैं आपको बहुत ही अच्छी सी टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपनी खांसी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो अदरक लिया, अदरक के बाद हम एक ग्रेटर लिया और ग्रेटर से हम अदरक को कस लेंगे। तो ये मैंने मोटा मोटा कसा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। अगर आप चाकू से काट सकती है तो चाकू से भी आप इसको लंबाई की शेप में अदरक को काट सकते हैं। तो देखिए मैंने अदरक को इस तरह से ग्रेट किया है कि एकदम मोटा ग्रेट होकर आया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हमें करना है। तो देखिए मैंने इस तरह से 3-4 टुकड़े अदरक के घिस लिए हैं, और घिसने के बाद मेरा अदरक जो है कुछ इस तरह से आया है। तो आप भी अपने अदरक को एकदम मोटा मोटा घिसिए या चाकू से उसको काट लीजिए। उसके बाद हम एक पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, और देसी घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, और उसके बाद डालेंगे हम इसमें 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक। इसके बाद हम नमक और काली मिर्च को देसी घी में हल्का सा भून लेंगे, और भूनने के बाद जो हमने अदरक ग्रेट किया था उस अदरक को हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद अदरक को भी हम घी में
चलाते हुए इस तरह से भूनेंगे कि अदरक का जो पानी होता है ना वो जल जाए, मतलब अदरक जो है थोड़ा सा सूख जाए। इस तरह से हम इसको भूनेंगे। तो देखिए मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर अदरक को इस तरह से लगातार चलाते हुए भून लिया। इसको हमें रोकना नहीं है, नहीं तो ये चिपक जाएगा पैन पर। तो मैंने देखिए इस तरह से चलाते हुए अदरक को भून लिया और भूनने के बाद कुछ इस तरह से ये अदरक हो गया और इसका पानी जो है बिल्कुल जल गया और ये बहुत अच्छी खांसी की एकदम होम रेमेडी बनकर तैयार हो गई है। बहुत अच्छा सा घरेलू ये उपाय है खांसी को दूर करने का। तो देखिए हम इसको एक कटोरी में करके रख देंगे। तो जब भी आपको खांसी हो दिन में 2 से 3 बार आप इसको ले सकती हैं और बहुत थोड़ी सी मात्रा में आप इसको मुंह में डालिए और जैसे हम टॉफ़ी खाते हैं ना उस तरह से खाइए। देखिए इस तरह से इतना थोड़ा सा हमें लेना है। तो 2 से 3 बार आप टॉफ़ी की तरह इसको चूसिएगा, आपकी खांसी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत अच्छी सी खांसी की दवा है, इसको ज़रूर कीजिएगा। और मेरी ये सारे टिप्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं नीरू ब्लॉग को थैंक यू कहना चाहूँगी, वो मेरी सारी वीडियो देखती है, मुझे कमेंट भी करती हैं। आप भी मेरी वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, मैं आपका भी नाम ज़रूर लूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।